माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। सुख और समृद्धि देने वाली माँ लक्ष्मी को युगों युगों से भगवान विष्णु के साथ देखा गया है। पर आपको पता है कि एक ऐसा भी वक्त आया था जब माँ लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आए थे। आपसे अनुरोध है कि भगवान की वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये एक मदद है। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानियों की वीडियो लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान जी शेषनाग जी पर बैठे बैठे निराश हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। जब वह धरती पर जाने की तैयारी में लगे हुए थे तभी माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं, तो विष्णु जी ने बताया कि वह धरती लोक पर घूमने जा रहे हैं। ऐसा सुन माँ लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु जी के साथ जाने की जिद की। उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ धरती लोक चलाऊंगी। तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, जब तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी ने शर्त माना ली। जैसी हो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु धरती पर पहुंच तो तब सूर्य देव उदय ही हुए थे और रात को बारिश होने की वजह से आसपास की हरियाली ही हरियाली, जिसके चलते धरती और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। जिसके चलते वह भूल गई कि उन्होंने विष्णु जी को कुछ वचन दिया है और वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और मन ही मन खुश होकर एक सुंदर बागीचे में चली गई, क्योंकि उस ओर से माँ लक्ष्मी को भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जहाँ सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। जहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोच वह से एक फूल ले आई। जब वह फूल तोड़ने के बाद वापस भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू आ रहे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज को हाथ नहीं लगना चाहिए, और अपने वचन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को उनकी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती है तो तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे फूल लिया, तुम उसे घर में नौकर बनकर रहो, उसके बाद ही तुम बैकुंठ वापस आना। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। माँ लक्ष्मी ने उस समय एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया था। माधव नाम के उस माली के पास एक झोपड़ा था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहा करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े के पास पहुंची तो माधव ने उनसे पूछा कि बहन तुम कौन हो। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही बड़े दिल वाला था। उस माँ लक्ष्मी पर दया आ गई और उसने माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी समझकर अपने साथ रखा। कथा के अनुसार जब माँ लक्ष्मी जिस दिन से माधव के झोपड़ में रहने के लिए आई थी तब से उसे बहुत फायदा हुआ। पहले तो उसके सारे फूल बचने से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली, एक कुछ समय बाद जमीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाए। कुछ समय बीत जाने के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान खरीद लिया। माधव को हमेशा ये लगता था कि ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह उनके निकट गया तो उन्हें पता लगा कि वो महिला मेरी मुन्हा बोली चौथी बेटी है। कुछ समय बाद वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर दे। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। जिसके बाद माँ लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास चली गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।